चलिए ठीक है। अब जो है यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से टाइम जोन का भी क्वेश्चन पूछता है और रेखा से संबंधित भी क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो रेखा में विषुवत हो या अक्षांश रेखा हो। ठीक है, तो ये आपको एनसीईआरटी 6 क्लास का है। 6 क्लास का एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 2 है, ग्लोब यानी अक्षांश और देशांतर रेखा। ठीक है, इसमें तो है बहुत कुछ, लेकिन मेन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, देखिए ग्लोब जो है, ग्लोब पर भिन्न भिन्न तरह की रेखाएं हैं, है ना, जिसमें से मेनली 2 रेखा है। एक रेखा हो गया आपको पूरब से पश्चिम, एक रेखा आपको उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उत्तर से दक्षिण 2 रेखा है। ठीक है, तो जो पूरब से पश्चिम रेखा उसको क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखा। और जो उत्तर से दक्षिण उसको क्या बोलेंगे? देशांतर रेखा। यानी कि जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव में आपस में मिलाएगा उसको क्या बोलेंगे? देशांतर रेखा, है ना। और जो पश्चिम से पूर्व में क्या बोलेंगे उसको? अक्षांश रेखा। समझ गए बात? तो पृथ्वी को 2 भागों में कौन बांटता है? विषुवत रेखा बांटता है, 2 भागों में बांटता है पृथ्वी को। ठीक है, हाफ इधर और हाफ इधर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि विषुवत वृत्त यानी कि हर एक रेखा 1 डिग्री शो करता है। ठीक है, तो विषुवत वृत्त से ध्रुव तक कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। यहां से कितना है? 90 डिग्री है, मतलब 90 वो रेखा होगा। और यहां भी कितना है? 90 है। क्योंकि ये जो विषुवत वृत्त जो है पृथ्वी को 2 भाग में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो यहां भी 90, यहां भी 90। तो क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि पिछले बार आया हुआ था कि अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या है, या कुल अक्षांशों की संख्या क्या है, पिछले बार पूछा है। देखिए ये था टिपिकल है, मतलब हल्का सा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस वाली बात है कि जब ये विषुवत वृत्त जो है आपको ग्लोब को 2 भाग में बांटता है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, और यहां से यहां तक 90 डिग्री है, मतलब 90 अक्षांश, यहां भी 90 है, तो हर 1 डिग्री पे 1 अक्षांश। तो इसका मतलब यहां से कितना हो गया? 90 अक्षांश हुआ। हा? और यहां भी 90 है, तो 90 90 कितना हो गया? 180 हुआ। हा? और इसको भी तो काउंट करेंगे ना, 0 डिग्री जो है इसको भी तो काउंट करेंगे। देखो ये हो गया, कितना हो गया? 181 हुआ। तो ये हुआ 181। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछता है कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या बताइए। अक्षांश रेखा पूछता है। तो जब ये पृथ्वी ऐसा है, मतलब ये रहा पृथ्वी, अक्षांश रेखा ये है, ये गोल है, ये गोल है, घूमते घूमते कैसा ऐसा हो जा रहा, और फिर इसके फिर यहाँ पे एक रेखा होगा, ऐसे होगा रेखा, ऐसे होते होते क्या होगा, यहाँ पर लास्ट में बिंदु हो जाएगा। तो 90 डिग्री क्या है? सिर्फ बिंदु है, सिर्फ बिंदु है। यहां भी क्या है? 90 डिग्री जो आपको दक्षिणी अक्षांश, वो भी क्या? खाली बिंदु है। तो रेखा का मतलब क्या हो? क्या है? जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो, है ना, चाहे जैसा भी हो, जैसा भी हो, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो, वो ना बोले रेखा। ये रेखा ना है, इसको कभी रेखा बोले हैं? इसको हमेशा बिंदु बोले हैं, जीरो बोले हैं, डॉट बोले हैं, है ना, बुनका बोले हैं, लेकिन रेखा कभी नहीं बोले हैं। तो इसलिए 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, वो क्या? बिंदु है, बिंदु है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम अभी 181 जोड़े थे, 181 में से 2 को लेस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 179 होगा। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 179। और कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 181। इसको भी काउंट करेंगे। तो ये क्वेश्चन पिछले बार आया हुआ था, ठीक है, इसलिए इसको बता दिए। इसमें और भी चीज सीख लीजिए कि पृथ्वी का मूवमेंट कैसे होता है? पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब होता है। ठीक है, देखिए ये रहा पृथ्वी,
ठीक है। देखिए अपने अक्ष पे घुमा हुआ ये, तो ये क्या होगा, उत्तर हो गया ये, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ बोलेंगे इसको। ये हो गया आपको नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ईस्ट और ये वेस्ट। देखिए पृथ्वी किधर घूम रहा, इधर घूम रहा, ऐसे ना घूम रहा है, तो किधर घूमता पृथ्वी, पश्चिम से पूरब की ओर, समझे। पृथ्वी का मूवमेंट किधर है, पश्चिम से पूरब की ओर। तो जब पृथ्वी का मूवमेंट जब पश्चिम से पूरब की ओर है, ठीक है, तो सूर्य की रोशनी सबसे पहले किधर पड़ेगा, पूरब की ओर पड़ेगा, है ना। तो पूरब की ओर पड़ेगा, तो ये देखिए ये इंडियन ओशन है और ये आपको पैसिफिक ओशन है, ठीक है। अच्छा बोले क्या, ये तो बता देते समझाते इससे, टेबल पे ही होगा, ठीक है। तो ये आपको पैसिफिक क्वेश्चन, यहां से भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें से 2-3 क्वेश्चन आता है। एक तो वही रेखा वाला आ जाएगा, कौन कौन रेखा है, टाइम वाला आ जाएगा, पृथ्वी का मूवमेंट वाला आ जाएगा। हालांकि ज्योग्राफी के हर चैप्टर से क्वेश्चन है, लेकिन कम टाइम में तो हर चीज को तो पढ़ नहीं सकते हैं, शॉर्ट में जो जो इंपॉर्टेंट उसको पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें आप लोग एक सुने होंगे कि उगते हुए सूर्य का देश कौन है, जापान है। तो पृथ्वी मूव कैसे कर रहा है, पश्चिम से पूरब की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कि और जाके पृथ्वी में जो है, ये जो आपको ये क्या बोलते हैं, तिथि और समय कौन डिसाइड करता है, ये देशांतर रेखा। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो कहां से गुजरा है, इंग्लैंड से गुजरा है। उसी का अपोजिट 80 डिग्री 180 डिग्री कहां से गुजरा है, ये गुजरा आपको जापान से, थोड़ा इधर से, यहां से इधर से गुजरा, ठीक है, इधर से गुजरा है, ठीक है। तो यहां से गुजरा है, तो सूर्य का काउंट यहीं से किया है। अगर मान लिया सूरज को यहां पे हम करते हैं, जलाते हैं, तो सबसे पहले रोशनी कहां आया था, जापान में आया था। सबसे पहले सूरज रोशनी कहां आया, जापान में आया। इसलिए जापान को क्या बोलते हैं, उगते हुए सूर्य का देश बोलते हैं, समझे। तो जापान को उगते हुए सूर्य का देश क्यों बोलते हैं, समझ में आ गया आप लोग को। क्योंकि जो 0 डिग्री रेखा, सॉरी 0 डिग्री देशांतर है और 180 डिग्री देशांतर है, ये डिसाइड करता है तिथि और टाइम। तो तिथि जो डिसाइड करता है वो जापान के इधर पूर्व साइड में वो रेखा है, गुजरता है, ठीक है। तो उस रेखा से सूरज को उगाएंगे काउंट करने के लिए। तो जब वहां उगेगा तो सबसे पहले रोशनी कहां पड़ेगा, जापान में। इसीलिए जापान को क्या बोलते हैं, उगते हुए सूर्य का देश। समझ में आ गया काहे बोलते हैं। बचपन से 55 तक रट रहे थे, कंसेप्ट यही था कि भाई जापान में कहीं जापाने वाला सूरज नहीं देता है ना, उससे झगड़ा नहीं करना वरना सूरज वो रोक लेगा। लेकिन कंसेप्ट यहाँ कुछ और है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो समझ गए इसके बारे में, अक्षांश रेखा के बारे में क्या क्वेश्चन था समझे। और अक्षांश रेखा में 5-6 गो ना मेन अक्षांश रेखा, ठीक है, उसको भी देख लीजिए। देखिए ये रहा मेन अक्षांश रेखा, फटाफट इसी को अगर फाउंडेशन में पढ़ाते ना, तो फाउंडेशन बैच में एक दिन सिर्फ पढ़ाते हैं क्या, अक्षांश रेखा, एक दिन पढ़ाते खाली देशांतर रेखा, और एक दिन बताते खाली टाइम जोन बताते हैं, डेट लाइन टाइम जोन एक दिन बताते हैं, ठीक है। इसी चीज को 3 दिन में लेके जाते हैं, लेकिन देखिए फटाफट ये खत्म कर रहे हैं। तो मेन जो है, अच्छा मेन जो है मेन अक्षांश रेखा जो कितना है, ये रहा, एगो विषुवत रेखा रहा है, एगो कर्क रेखा है, एगो उत्तरी ध्रुव है, एगो ध्रुव है, एक यहाँ दक्षिणी ध्रुव है, सॉरी दक्षिण मकर रेखा है, दक्षिणी शीत कटिबंध है, यहाँ पर है। कितना हुआ, मेन 7 हो गया, 7 गो हो गया, यानी कि मेन 7 गो आपको अक्षांश है, ठीक है। तो अब मसला यहां ये आता है कि भाई अक्षांश और देशांतर का काम क्या है, क्यों खींच रहे हैं। ये जो है पृथ्वी को जाकर काहे बांध दिए हैं, रियलिटी में ऐसा पहले रियलिटी में ऐसा कोई रेखा है नहीं है। हम अपने सुविधा के लिए दिन रात बांटने के लिए, तिथि बांटने के लिए ऐसा किए। अगर नहीं करेंगे तो आप बोलेंगे क्या कि चलो भाई 22 तारीख को अमेरिका में जुलूस है,
और रहेगा अमेरिका में, पहुंच जाएगा लोग पाकिस्तान जुलूस निकालने के लिए, मान क्या चलेगा, लोग उसी का जुलूस निकाल दिया है ना। तो इसलिए कि भाई मालूम है भाई कि 22 तारीख को कहाँ का 22, कहाँ मतलब कि 22 तारीख को है, किस मतलब कि देश में कौन सा डेट होगा, तो ये सब जो डिसाइड कर रहा है यही कर रहा है, ये देशांतर रेखा अक्षांश रेखा। तो मेनली अक्षांश रेखा का काम क्या है, इसका काम है हीट को बांटना, सूरज के हीट को बांटना, समझे। तो सूरज का जो हीट है इसको बांटने का काम करता है आपको अक्षांश रेखा। जैसे ये है, मान लीजिए है ग्लोब, ये ग्लोब है, तो देखिए इधर चपटा है इधर चपटा है, बीच में उभरा है कि नहीं उभरा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है तो सबसे अधिक कहां पड़ेगा, सबसे अधिक कहां पड़ेगा, विषुवत पड़ेगा, यहां तिरछा पड़ेगा, है ना। और पृथ्वी अपने अक्ष पर सॉरी ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अगर मान लीजिए इसको झुका देते ऐसे, ये झुका हुआ, देखिए रोशनी कहां पड़ रहा है, मतलब विषुवत के आसपास में और दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी पर पड़ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि उत्तरी ध्रुव पर अंधेरा रहेगा, यहां उजाला रहेगा। तो ये बात भी आप लोग पढ़े हैं कि दुनिया में कौन जगह है वहां पर 6 महीना दिन 6 महीना रात होता है, ये तो पढ़े है ना। कौन जगह ना, यही जगह है, ध्रुव है। ध्रुव में क्या होता है, एक ध्रुव में 6 महीना दिन, एक ध्रुव में 6 महीना रात। क्योंकि ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ, इस वजह से देखिए ना, यहाँ अगर ऐसे झुका हुआ ऐसे कीजिए तो कहां रोशनी पड़ रहा है, यहां पर रहा नहीं पड़ रहा। फिर ये जब घूमते फिर ये ऐसे आएगा तो देखिए आप कहां पड़ रहा है, अब यहां यानी कि उत्तरी ध्रुव यहां पड़ रहा है ना। तो यही वजह है। तो यानी कि अक्षांश रेखा का मेन काम क्या है कि हीट को बांटना। तो जाहिर सी बात है ये भाग उभरा हुआ है तो सबसे अधिक रोशनी ही पड़ेगा, ये तिरछा यहाँ रोशनी कम पड़ेगा, है ना। तिरछा में अगर पड़ेगा भी ना तो कम पड़ेगा, मतलब ये है कि आपका परछाई लंबा होगा। जब परछाई लंबा होगा तो आपको गर्मी लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा गर्मी, नहीं लगेगा गर्मी, समझे। तो वही बात है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य का रोशनी डायरेक्ट सर पे पड़ता है, वहां परछाई बहुत छोटा बनेगा, तो सबसे ज्यादा हीट यही रहेगा। तो आप देखिएगा जब आप वर्ल्ड का मैप निकालिएगा तो ये जो है आपको यानी कि कर्क रेखा जो है, मकर रेखा जो है वो अफ्रीका से गुजरता है, अफ्रीका से। और इंडिया जो है 2 भाग में है, आधा इंडिया कर्क रेखा के उत्तर में, आधा इंडिया कर्क रेखा से दक्षिण में। तो दक्षिण में कौन है, साउथ का लोग है। तो अफ्रीका का लोग साउथ का लोग दोनों भाई बन नहीं लगता है, वो भी काला नहीं लगता है दोनों। तो वजह यही है, क्या वजह है, गर्मी। मतलब जो काला गोरा जो है ये जो काला गोरा नस्ल से नहीं है, बल्कि किसके वजह से है, स्थान की वजह से है, ठीक है, यानी कि सूर्य की वजह से है। आप धूप में रहिएगा तब काला नहीं होइएगा, कोई भी अंग्रेज को धूप में बैठा दिए तो समझे ना, वो अंग्रेज क्या हो जाएगा, वेस्ट इंडीज का बन जाएगा, खिला दिया ना। चलिए, तो ये और जब मान ली यहाँ पर जब सूर्य खूब मतलब हमेशा सर पे ही रहेगा, ठीक है, तो यहाँ क्या, यहाँ पर मौसम क्या होता है, हमेशा गर्म रहेगा, यहाँ ठंडा बहुत कम रहेगा। आप लोग सुनते भी होंगे कि चेन्नई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में एक चादर का ठंडा होता है, सुनिए ना बात। तो वजह यही है कि यहाँ पर क्या है, ये कर्क रेखा से नीचे में है वो सब, यहाँ हीट ज्यादा होगा तो यहाँ पर ठंडा होगा ही नहीं, खाली गर्मी होगा। और हम लोग बिहार के लोग सब कहां पर है, कर्क रेखा से ऊपर में है। तो यहाँ ये कौन जोन है, शीतोष्ण जोन है, तो यहाँ ठंडा भी होगा गर्म भी होगा, दोनों चीज होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों चीज का मजा लेंगे, ठंडा का भी गर्म का भी, यहाँ के लोग खाली गर्म का ही। अब आते हैं ये उत्तरी शीत कटिबंध, इससे उधर जो है खाली क्या होगा, खाली ठंडा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमेशा मतलब सूरज जो है आपके सर पर चढ़ा रहेगा, वैसे यहाँ पर सूरज हमेशा पैर के पास है, मतलब तिरछा बनेगा परछाई, यहाँ ठंडा ज्यादा होगा। तो ये सब इलाका में कौन रहता है, अंग्रेज सब रहता है, तब लोग गोरा गोरा है, समझ में आया। मान लीजिए आप भी घर में रहिए, खाना पीना बनाइए तो आप भी गोरा हो जाइए क्या, अगर आप भी मतलब उसका वाला काम शुरू कर दीजिए आप भी गोरा जाइए। लेकिन आपको जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, यहाँ तो आप झलक जाते हैं क्या, बस फर्क यही है। अगर ठंडा बनेगा तो आप गोरा हो जाएंगे।
अरे इंडिया में गोरा गोरा तो इंडिया में सब पिरसियाम है, गेहुआ है, यही ना है। वो तो भाई क्या बोलते हैं कि लैक्मी वगैरह का माल है जो मतलब ये होता है। और अभी मान लो पहले के लोग तो पहचान मतलब पहले पहचान गया था भाई, चलो ठीक है भाई, मुंह गोरा है, हाथ का है काला है, इसका मतलब कि जरूर फाउंडेशन का माल है। आप क्या लोग हाथों में भी लगा लेता है, आप पहचान नहीं पाएंगे। चलिए नेल को भी कलर कर लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको ये जो अक्षांश जो है इसका क्या काम है, मेनली काम है हीट जोन को बताना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ताप को बता रहा है। अब आते हैं देशांतर। देशांतर का मेन काम क्या है, टाइम जोन को बताना। किसको बताना, टाइम जोन को बताना, ठीक है। तारीख समय, और जब दोनों मिल जाएगा तो क्या बताएगा, स्थान बताएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं कि तेरी क्या बोला, चलिए अगर हम ये बताते हैं आपको कि इंडिया का जो मान लिए मध्य प्रदेश जो है वो 23.5 डिग्री रेखा पर है, अगर ये बताते हैं आपको, ठीक है। तो 23.5 डिग्री रेखा इधर भी है इधर भी है, तो कौन रेखा पर, ई रेखा की ई रेखा, उसमें इंडिकेट कर देंगे भाई। तो ठीक है 23.5 डिग्री रेखा नॉर्थ में, ठीक है, इंडिकेट कर दिए। अब क्या मालूम हुआ कि अभी इसमें नहीं है बल्कि ये साउथ है आपका, इसी में। तो अब इसमें तो है लेकिन 23.5 डिग्री यहां तक है। मध्य प्रदेश कहां है, अब यहां है कि यहां है कि यहां है, कहां है, तो पता तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां से तो दौड़ना पड़ेगा। तो जब हम उसमें बता देंगे कि मतलब कि ये मध्य प्रदेश जो है 23.5 डिग्री उत्तरी मतलब कि ये रेखा पर, उत्तरी अक्षांश रेखा पर, और 55.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर, पूर्वी देशांतर रेखा पर है। तब मालूम हो जाएगा भाई कि यहीं पर है, यहीं पर है। तो जब अक्षांश देशांतर रेखा दोनों मिलकर क्या बताएगा, एग्जैक्ट स्थान का ये लोकेशन, ठीक है। और खाली अक्षांश क्या बताएगा, हीट, खाली अक्षांश हीट, खाली देशांतर टाइम और तिथि, समय और तिथि, ठीक है। चलिए तो देखिए ये रहा, इसमें क्या है, वर्ल्ड में समय को जानने के लिए इस अक्षांश रेखा का इस्तेमाल किया गया। ये रहा अक्षांश रेखा जो कहां से गुजरता है, कहां से गुजरेगा, इंग्लैंड से गुजरेगा, ठीक है, इंग्लैंड से गुजरेगा। तो ये अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी है, सॉरी देशांतर रेखा की कुल संख्या कितनी है, 360 है। कितना है, 360 है। क्योंकि देशांतर रेखा भी जैसे अक्षांश रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा वो पृथ्वी को 2 भाग में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उसी तरह से 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पृथ्वी को 2 भाग में बांटेगा, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। तो पूर्वी गोलार्ध जो है वो 180 डिग्री है, अब पश्चिमी भी कितना है, 180 है। तो 180 और 180 कितना हो गया, कितना हो गया, 360, ठीक है। तो इसमें यह है कि 180 डिग्री इधर 180 डिग्री इधर, ठीक है, 360। लेकिन आपके माइंड में क्या आ रहा होगा कि 360 में 361 होगा, है ना, ठीक है, जैसे उसमें था। क्योंकि मान लीजिए 180 इधर है 180 इधर है, तो क्या 360 हुआ, एक 0 डिग्री लिखा हुआ 361 हुआ, आपके माइंड में ये बात होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 180 डिग्री पश्चिमी रेखा 180 डिग्री पूर्वी रेखा दोनों एक ही है। यानी कि उसी को मान लिया पश्चिमी, उसी को अगर इधर से गिनेंगे तो
पश्चिमी रेखा 180, इधर से पूर्वी 180, दोनों एक ही है। ठीक है, अगर मान लिया दोनों एक ही नहीं रहेगा तो कैसा लगेगा भाई? देखिए यहां पर भी 180 है, यहां भी 180 है, क्या ये भी 180 180। अच्छा, कैसा कैसा मतलब फिर ये बीच में फिर क्या है? तो इसीलिए दोनों 180 डिग्री क्या है, दोनों एक ही है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको हर 1 डिग्री जो है वो आपको 4 मिनट शो करता है। कितना मिनट शो करता है? 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ठीक है, चलिए शॉर्टकट में पढ़ लीजिए, है ना, हालांकि इसको और भी अच्छे से पढ़ सकते थे हम लोग। तो शॉर्टकट में पढ़ते हैं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो आप बताइए कि हम बोले कितना डिग्री है देशांतर रेखा? 360 है। तो 360 डिग्री जब देशांतर रेखा है और एक देशांतर रेखा बराबर 4 मिनट, तो 360 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 72, यानी कि 720 मिनट। नहीं, ये 720 होगा कि उससे अधिक होगा? देखिए 6 चौके 1440। ठीक है, ये हुआ। तो ये कितना हो गया? इतना मिनट हो गया। यानी कि ये पृथ्वी जो है 360 डिग्री देशांतर में है और एक देशांतर बराबर 4 मिनट। तो 360 देशांतर गुना 4 कितना हो गया? 1440 मिनट हो गया। अब इसको कन्वर्ट किसमें कीजिए? घंटा में कीजिए। तो भाग कितना देंगे? 60 से दीजिए। मिनट को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अगर 60 से भागा देंगे कितना हो जाएगा? 6 6 खत्म, है ना? 6 चौके 6 दूना 12 और 6 चौके 24। ठीक है, 24 घंटा हो गया। तो बताइए पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 24 घंटा में घूमता है, तो 360 जो अक्षांश है, इसका मतलब सही बात है, सही है, क्योंकि 360 को अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं घंटा में तो 24 घंटा हो जा रहा है। इसका मतलब सही टाइम जोन है। तो हम क्या बताए थे कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। अगर आपको बोल देगा कि जो प्रमुख यमोत्तर रेखा है, मतलब ये ग्रीनविच जो टाइम है, इससे 15 डिग्री पूरब क्या, अगर यहां पर दिन का 12 बज रहा है, कितना बजे? दिन का 12 बज रहा है, तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना टाइम होगा? कितना होगा? आप देखिए, सुनिए, क्योंकि हम क्या बोले थे आपको कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 15 डिग्री बराबर 60, 60। यानी कि अगर यहां पर इंग्लैंड में 12 बज रहा है तो इसका मतलब कि 1 घंटा का अंतर है। तो अब 1 घंटा जो है तो 11 होगा कि 12 होगा? मसला यहां ये आता है, आदमी फंसता है इसी में कि 11 आएगा कि 12 आएगा। तो क्या आएगा बताइए आप लोग? सॉरी, 11 की 1 होगा, क्या आएगा बताइए? देखिए कैसे, क्योंकि पृथ्वी कैसे मूव करता है, मतलब पश्चिम से पूरब मूव करता है। और हम आपको क्या बताए थे? सूरज कहां उगेगा? पूरब में उगेगा, पूरब में। तो मान लिए ये सूरज है, तो ये उगा यहां, ठीक है, यहां उगा। अब यहां सूरज, क्योंकि पृथ्वी ऐसे मूव कर रहा है, अगर सूरज यहां पे खड़ा भी रहेगा तो कहां का? ऐसे यहां इधर आएगा, नहीं आएगा इधर। तो अगर मान ले सूरज यहां उगा और पृथ्वी मूव कर रहा है, सूरज इधर आ रहा है, इधर, तो इधर क्या हुआ? पहले सुबह हुआ, आप सूरज इधर आ गया, आप क्या हुआ? यहां पर दोपहर हुआ, अब इधर आ गया, क्या गया? यहां रात हो गया, यहां सुबह हुआ, है ना? तो इसका मतलब है कि इधर टाइम क्या होगा? प्लस में होगा, इधर क्या होगा? माइनस में होगा, क्योंकि यहां सुबह हो गया है, इधर रातें अभी रातें है, इधर सुबह हो गया है। तो इसका मतलब यहां का टाइम क्या होगा? प्लस में होगा। इसका मतलब यह हुआ कि पूर्वी जो देशांतर गोलार्ध है उसका टाइम प्लस में होगा, इसका टाइम माइनस में होगा, क्योंकि सूरज इधर उग रहा है तो पहले दिन इधर कर रहा है, तो पहले दिन पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, तो 1 घंटा डिफरेंस है, तो 1 घंटा यहां क्या बजेगा? 1 बजेगा, है ना?
क्योंकि सूरज यहां से बच के चला गया, पहले यहाँ 12 था तो यहाँ 11 था, है ना, अब यहाँ 1 होता ना, यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, इसी में बोल देगा क्या कि अगर लंदन में दिन के 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर कितना बजेगा? 11 बजेगा। ठीक है, समझे? अगर मान लीजिए 180 डिग्री रेखा है, 180 डिग्री रेखा पर 180 डिग्री रेखा पर सुबह के क्या बोल रहे हैं कि शाम के कितना बज रहे हैं? 6 बज रहे हैं, शाम के 6 मतलब पीएम, शाम के 6 बज रहे हैं। ठीक है, तो बताइए कि 60 डिग्री पूर्वी देशांतर में, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर में कितना टाइम होगा? 180 डिग्री रेखा पर अगर शाम का 6 बज रहा है, ठीक है, तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर कितना टाइम होगा? हाँ, पूर्वीय है, दोनों बात पूर्वी का है। 10 बजे 15 चौके मतलब 60, तो कितना यहाँ 60 है, मतलब 4 घंटे का अंतर है, 4 घंटे का अंतर है ना। तो अगर यहाँ पर शाम का 6 बज रहा है तो 4 घंटा कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे? इधर जाएंगे, 4 घंटा इधर, तो इसका मतलब है कि यहाँ 6 बजा है तो यहाँ 5 बजेगा, है ना, यहाँ क्या होगा? 4 होगा, इधर 3 होगा, यहाँ 2 होगा, है ना, तब ना होगा, तब ना फिर यहाँ पर तो फिर ना यहाँ सुबह होगा, मतलब यहाँ से सूरज निकल चुका तब ना शाम हुआ है। अगर मान लीजिए जब आप ऊपर उठिएगा तभी नहीं गिरिएगा कि ना नीचे गिर जाइएगा, तो वही बात है, सूरज जब इधर से उठ के उधर गया तब नहीं शाम हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, तो हरबर्री का भी है कनपट्टी में सिंदूर पर ये चीज हल्का सा मतलब कि थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन फास्ट में तो यही नहीं पढ़ा सकते हैं, तो फास्ट में ऐसे पढ़िए, तो इसको थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए, जिसके पास में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा वो तो आसानी से कैच कर लिया होगा, जिसके पास में नहीं होगा वो कैच नहीं कर पाया होगा, क्योंकि ये टाइम जोन है, इतना आसान नहीं है। ठीक है, समझे? तो ये टाइप का क्वेश्चन आता है। और देखिए कि अपना इंडिया का जो टाइम जोन है वो हम लोग जो 0 डिग्री देशांतर रेखा उससे कितना घंटा आगे हैं? 5.5 घंटा आगे हैं। अगर हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं तो हम लोग कितना डिग्री देशांतर में होंगे? 82.5, या तो भाग कर लिए, गुना कर लिए, मिल जाएगा। अगर मान ले 82.5 डिग्री हम लोग, यानी कि हम लोग जो है मेन ग्रीनविच से 82.5 डिग्री आगे हैं, 82.5 डिग्री आगे हैं, तो बताइए इंडिया का टाइम जोन कितना होगा? ऐसे तो आप लोग रट लिए 5.5 घंटा, लेकिन पहले 80 का निकालते हैं, यानी कि 80 डिग्री बराबर कितना मिनट? 80 गुना 4 करते हैं, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 8 चौके 32, 320 मिनट हुआ। ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री बराबर कितना मिनट? 8 मिनट, क्योंकि 1 बराबर 4 तो 2 बराबर 8, 8 जोड़ दीजिए। अब ये कितना? हाफ, तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 8 डिग्री में कितना मिनट? 2 मिनट, 2 जोड़ दीजिए, 8 2 10, 2 1 3 और 3 भाग के साथ दीजिए इसको 6 60 से दीजिए, क्योंकि घंटा में कन्वर्ट करना है। 0 0 खत्म, 6 5 6 30। अब कितना बचा यहाँ पर? यहाँ कितना बचा? 3 बचा हुआ है। ठीक है, इसमें आप पॉइंट लगा दिए, 0 कर दिए, तो 6 5 6 30, मतलब कि 5.5 घंटा हो जा रहा है। ठीक है, समझ में आया कैसे 5 घंटा आगे है? अच्छा बताइए कि इंडिया के टाइम जोन से पाकिस्तान का टाइम आगे होगा कि पीछे होगा? बोलिए हमसे आगे होगा कि पीछे होगा? वो हाँ, हमसे पीछे होगा वो, क्योंकि हम मतलब जो देश जितना पूरब में होगा वो उतना आगे होगा, और जो जितना पश्चिम में होगा वो उतना पीछे होगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर ये बात भी आप लोग को याद हो गया होगा कंसेप्ट कि हमारा देश 12 बजे रात में काहे आजाद हुआ था,
है ना। नहीं बोलते कि हम लोग 12 बजे रात में आजादी लिए थे, तो कैसे ना लेंगे भाई। इंग्लैंड हमसे 5 घंटा पीछे है, हा? अगर उसको हम कन्वर्ट करते हैं तो वहां क्या हो जाएगा, हा? तो इसीलिए कह रहे कि हम लोग 12 बजे रात में आजादी लिए थे, क्योंकि वहां मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पर रात है तो वहां क्या होगा, शाम होगा, वहां शाम होगा, तो शाम कर दीजिए, 5 घंटा शाम घटा दिए 12 में, कितना हो जाएगा। अगर 12 बजे रात में 5 घंटा घटाते हैं, शाम करते हैं, तो कितना हो जाएगा, हाँ, तो जो भी 7-6, तो उस वक्त तो सदन तो चलता रहता है ना, उस वक्त सदन चलता रहता है, सदन में पास हुआ होगा बिल और मतलब दे दिया होगा। तो वही यही बात है, समझे। इसीलिए सऊदीया वाला जो रात में खून करते करेगा, क्योंकि उधर रात में, वहां यहाँ रात रहता है लेकिन वहां शाम रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये है टाइम जोन, तो इसको भी ध्यान में, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है, आपको क्वेश्चन दिखा देंगे, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है, 180 डिग्री, 180 डिग्री जो है ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। यानी यहीं से क्या होगा, आपको डेट फिक्स होगा। यानी कि अगर आप चाहे तो इसमें जादू हो सकता है, यानी कि आप चाहे तो एक दिन पीछे जा सकते हैं, है ना। ये जो देखते हैं मूवी सब में, घड़ी होता, टिप दिया, खट कर पीछे चला गया, तो आप एक दिन पीछे जा सकते हैं, लेकिन बदलेगा कुछ नहीं, खाली क्या बदलेगा, डेट खाली बदल जाएगा, है ना। यानी कि जैसे मान लीजिए ये 180 डिग्री मतलब देशांतर रेखा, ठीक है, इसके इधर एक दिन क्या होगा, पीछे होगा। जैसे मान लीजिए आज 21, तो यहां क्या होगा, 20 तारीख होगा, यहां 21 तारीख होगा, ठीक है। तो 180 डिग्री के पूरब में कितना तारीख है, 21 है। 180 के पश्चिम में कितना तारीख है, 20 तारीख है। तो आप क्या कीजिए, मान लीजिए लाइन है, कूद के उधर चले जाइए, कहां पहुंच गए, 20 फरवरी में, कूद के यहां आ जाइए, कहां पहुंचे, 21 फरवरी में, समझे। तो ये भी मैजिक है। लेकिन एक दिन तक पीछे आ गए, लेकिन कुछ मिला नहीं। मान ली इंडिया में वो फांसी दे दिया, क्या कह दिया कि आपको 21 तारीख को फांसी है, मान लिया 22 को, मान लिया 21 को फांसी ना, आप क्या किए, कूद के उधर चले गए, वहां चले गए, तो वहां से वहां का 20 से पहुंच गए, तो आपका एक दिन फांसी क्या होगा, डिले हो जाएगा, है ना। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो यही वजह है कि जब ना जापान से जब जहाज निकलता है, सुनिए क्वेश्चन आता क्या, कि जापान से जब माल वाला जहाज निकलता है माल लेकर के, वो जब अमेरिका जाता है ना, तो 21 फरवरी को निकला कहां से, जापान को, जापान से, और 20 फरवरी को कहां पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया। तो क्या बोलेगा, एक साल टाइम लगा, एक साल टाइम नहीं लगा, एक को दिन टाइम नहीं लगा, खट से 180 डिग्री जो तिथि रेखा है, कूद के चले गए उधर। जैसे वो शॉर्ट वीडियो दिखाता है कि कोई लड़की होती है, वो अमेरिका कनाडा के बॉर्डर पे कूद के इधर इंडिया, अमेरिका कूद के इधर कनाडा, वही बात यहाँ है। तो कूद के आप जो है ना दिन को चेंज कर सकते हैं, समझे। चलिए, हमारा सिटी जो है वैसे है बॉर्डर, मतलब कि आधा नेपाल में आधा इंडिया है। चाय वाला जो है बॉर्डर जो है मरगा शीला जो है उसी पे चाय बनाता है, चाय बनाएगा इंडिया में, फेंकेगा पत्ती का नेपाल में, गिलास धोके कहाँ फेंकेगा, नेपाल में, पिलाएगा किसको, लोग को, इंडिया के लोग को, वहां भी ये सिस्टम है। चलिए, उसमें इसके बाद इसमें क्या है, फिर एक बात ये है कि किसी किसी देश में क्या है कि 2-3 टाइम जोन होता है, ठीक है। जैसे मान ली रसिया, कितना बड़का देश है, बड़का देश है, उसमें एक टाइम जोन से होगा, नहीं होगा, उसमें 11 टाइम जोन है, मतलब 11 घंटा का अंतर है उसमें, ठीक है। जैसे अपने इंडिया की बात करते हैं, देखिए इंडिया की बात करते हैं, ये रहा इंडिया। इंडिया में देखिए कि ये जो है गुजरात जो है 68 डिग्री पूर्व पर है, ये कितना डिग्री पर है, 97 डिग्री पर है। तो हम क्या बोले थे, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो गुजरात का ये लोग और इस लोग के बीच में कितना घंटा का अंतर हो गया, लगभग 38 98, मान लिए 2 घंटा का अंतर, कितना घंटा का हुआ, 2 घंटा का। यानी कि यहां के लोग में, यहां के लोग में, इंडिया वही है, लेकिन यहां के लोग में, यहां के लोग में 2 घंटा का अंतर है,
ठीक है। अगर अगर मान लिए हम इसको मान लेते टाइम, किसको, इसको, चलो भाई इंडिया का मेन टाइम क्या रहेगा, 97 डिग्री रहेगा, तो यहां पर तो मुर्गा कब बोलेगा कुकुरुकू, 4 बजे सुबह में, और यहां कब बोलना पड़ेगा, 2 बजे रात में, 2 बजे रात में मुर्गा कुकुरुकू बोलेगा, समझे ना। क्योंकि ये पीछे है ना, अभी यहां मान लिए सुबह का 4 बजे, यहां रात को 2 ही बज रहा होगा, ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए कोई इलेक्शन हुआ, कुछ मतलब कुछ सभा हुआ, नेता क्या बोला कि सभी को 6 बजे सुबह में पहुंचना है ना, तो यहां का लोग ठीक टाइम पे पहुंचेगा, वहां का लोग 4 बजे भोर उठ के पहुंच जाएगा। शहरी खाने में, इफ्तार खाने में दिक्कत होगा, रमजान का टाइम आ रहा उसमें दिक्कत होगा। यहाँ का लोग जो है मतलब कि 4 बजे सुबह में खाएगा इफ्तार, यहाँ का लोग सूरज उग जाएगा तब खाएगा इफ्तार, है ना। इसीलिए क्या किया है, इंडिया अपना मेन जो है बीच का मान लिया है, फिर भी 1 घंटा का अंतर है, फिर भी 1 घंटा का अंतर है। इसीलिए इंडिया में डिमांड क्या चल रहा है कि 2 गो टाइम जोन हो, इसलिए डिमांड चल रहा है कि एगो यहाँ पर टाइम जोन दीजिए, एगो यहाँ दीजिए। हम लोग को तो फर्क नहीं पड़ता ना, हम लोग तो बगले में है ना, 10 मिनट 15 मिनट फर्क पड़ता है, लेकिन इन लोग को बहुत का फर्क पड़ जाता होगा, बहुत का फर्क। अभी देखिए कितना हो रहा है, शाम का मतलब कि कितना बज रहा है, 6:30 हो रहा है, ठीक है, शाम का 6:30 हो रहा है, लेकिन वहां कितना हो रहा होगा, 5:30 हो रहा है, 5:30 बजे वहां शाम हो गया होगा, यहाँ 6:30 बजे हुआ है, ठीक है। और यहाँ तो और भी मतलब लेट से हुआ होगा, समझे। तो ये है मतलब कि यहां भी अंतर है टाइम जोन में, इसलिए इंडिया अपना मेन मान लिया है इसको, ठीक है। चलिए तो ये रहा टाइम जोन चैप्टर, चलिए इसको खत्म कर दिए। फिर देखेंगे नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि जो बीपीएससी तैयारी 1 तैयारी 2 में ज्योग्राफी में कहां से मेन क्वेश्चन आया है। हिस्ट्री तो हम लोग डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, मतलब बिल्कुल सीरियली पढ़ रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री में मॉडर्न आ रहा है तो मॉडर्न को सीरियली पढ़ रहे हैं, लेकिन ज्योग्राफी को ऐसे मतलब पढ़ लेंगे, क्योंकि वक्त नहीं है, वक्त होता तो इसको कहानी की तरह अच्छे से पढ़ाते हैं।